तो स्वामी रामदेव ने कोरोना की दवा कोरोनिल लॉन्च कर दी है। उनका दावा है कि इस दवा के जो भी क्लिनिकल ट्रायल अभी तक किए गए वो सब सफल रहे हैं। और आप आज दोपहर 3 बजे इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव को सीधे सुन सकते हैं, जिसमें वो आपको बताएंगे कि ये दवा आपको किस तरह से फायदा करेगी, ये दवा आप कब ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है। तो जरूर देखिए इंडिया टीवी दोपहर 3 बजे। और कोरोनिल के बारे में जो भी आपके मन में सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब खुद स्वामी रामदेव देंगे। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह के लिए रवाना हो चुके हैं। आर्मी चीफ थोड़ी देर पहले दिल्ली से लेह के लिए रवाना हुए। जनरल नरवणे आज एलएसी और लद्दाख की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निकल चुके हैं। आर्मी चीफ लेह के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे लेह। एलएसी के हालात की समीक्षा करेंगे जनरल नरवणे। इससे पहले उन्होंने एक मीटिंग की है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी है आपके पास? अर्चना, सबसे बड़ी खबर अभी की है कि चाइनीज और भारतीय सेना का जो फेस ऑफ है उसके बीच, तकरार के बीच जो कल 11 घंटे तक कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है, उसका आउटकम निकल आया है। दरअसल म्यूचुअल कंसेंसस तैयार हुआ है दोनों सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर। इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए कुछ जगहों पर अब पीछे हटेगी। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया भारतीय सेना के सोर्सेज के द्वारा कि ईस्टर्न लद्दाख में जितने भी इलाके, खासतौर पे पैंगोंग त्सो के फिंगर 4, फिंगर 5, गोगरा पोस्ट, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, उन सभी पर बात हुई थी इस 11 घंटे की मीटिंग में। और एक म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट है, उसके तहत अब इस पे काम किया जाएगा। और ये खासतौर पे जो फ्रिक्शन एरियाज हैं, जहां पर तनाव है, उसको दूर किया जाएगा और जल्द ही दोबारा मीटिंग होगी। उसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल नरवणे इस समय लद्दाख जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, 14 कोर में रहेंगे, उनको पूरा ब्रीफ किया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसकी वजह यह है कि खासतौर पे जनरल नरवणे और साथ में जो पूरा सिक्योरिटी मनीष जो हमें इस वक्त बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें। कमांडर्स लेवल की बातचीत के बाद चीन झुक गया है। कल की बातचीत में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर सहमति बनी। जिन पॉइंट्स को लेकर टेंशन है, तनाव है, उनसे दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। भारत यही लगातार कह रहा था कि जो मई में जो स्थिति थी वही स्थिति बरकरार रखी जाए, और इसी को लेकर भारत अड़ा हुआ था। और अब इस बात को मान लिया गया है। भारत चीन पर एक बहुत बड़ी खबर है, जिसमें जिन पॉइंट्स को लेकर टेंशन थी उसमें दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। मनीष, भारत लगातार यही बात कह रहा था कि जो पहले का रूपरेखा थी, जिस तरह की स्थिति थी, वही स्थिति एक बार फिर बहाल की जाए। यानी भारत की बात को माना गया इस बातचीत में। अर्चना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं पहले कि 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात, अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानने के लिए लगातार भारतीय सेना के 14 कोर के कमांडर के द्वारा ये कहा गया था। भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि चीन अगर वायलेंस होता है, वायलेंस दिखाता है, तो लोकल कमांडर पूरी तरीके से छूट होंगे, वो किसी एग्रीमेंट के अधीन नहीं आएंगे। यानी उस समय परिस्थिति को देखते हुए वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरी बात, पैंगोंग 5 पर जो पोजीशन अप्रैल 2020 की थी, उसी स्टेटस को माना जाए और चीन पीछे जाए। गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और खासतौर से पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के जिस तरीके से चीन ने उपद्रव मचाया था, वायलेंस किया था, अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए थे, उसको वो पीछे की तरफ ले। इसीलिए 11 घंटे तक ये बातचीत चली। और 11 घंटों में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने उनको मैप्स बताया, उनको बताया कि 1962 के बाद से लेकर अभी तक, या फिर 96, 2003, 2005 की पीस एग्रीमेंट क्या कहता है, उसी के आधार पर ये म्यूचुअल कंसेंसस कुछ इलाकों में बने हैं। अगर आप इसे बड़े स्पेक्ट्रम पे देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि चीन इस समय पूरी तरीके से पीछे हो गया है, क्योंकि जब 6 जून को कोर कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी चीन करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की तरफ पीछे हुआ था गलवान के इलाके में। लेकिन 15 और 16 तारीख को जो हुआ, उससे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए म्यूचुअल कंसेंसस का मतलब ये बिल्कुल साफ तौर पर आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा कहा गया कि ये बिल्कुल सही है, तय है कि दोनों के बीच म्यूचुअल कंसेंसस हुआ है कि जो सेना की तादाद है उसको कम किया जाए, वो पीछे की तरफ हटे। लेकिन जब तक वो हटता नहीं है, तब तक भारतीय सेना किसी भी तरीके से गार्ड डाउन यानी अपने उस पोजीशन को वीक नहीं करेगी। इसमें दूसरी बात यह है कि डिसएंगेजमेंट की जो मोडालिटीज हैं, मतलब जो पूरे नियम और साथ में जो बातें कही गई कल 11 घंटे की
जी, तो जिन पॉइंट्स पर तनाव है वहीं पर बातचीत हुई थी और अब ये साफ है कि यहां से चीनी सेना पीछे जाएगी, यानी जो स्थिति थी अप्रैल में वही स्थिति अब यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। कमांडर्स लेवल की बातचीत के बाद चीन झुक गया। कल की बातचीत में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर सहमति बनी है और जिन पॉइंट्स को लेकर टेंशन है उनमें दोनों सेनाएं पीछे हट रही हैं। मनीष, क्या अब ये साफ है कि इन इलाकों में चीन ने जो बंकर बना लिए थे, जो पोस्ट थे, वो उनको भी वहां से हटाएगा? देखिए अर्चना, ये कहना बहुत जल्दबाजी है। उसकी वजह यह है कि आर्मी हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर्स बात को मानते हैं कि 6 जून को जब ये हुआ था उसके बाद गलवान के इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 में चाइनीज पीएलए ने करीबन 2.5 किलोमीटर तक अपने जवानों की संख्या कम की थी, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को पीछे किया था और फिर उसके बाद जब ब्रिगेड लेवल मीटिंग हुई 15 तारीख को, तो उस दौरान ये तय हो गया था कि वो यहाँ से ऑब्जर्वेशन पोस्ट हटा लेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर अपनी तैनाती बढ़ाई रखी थी। तो इसीलिए जो कल 11 घंटे की मीटिंग हुई उसके बाद इसका आउटकम जो आर्मी हेडक्वार्टर के सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये मान के चला जा रहा है कि चीन पीछे की तरफ हटेगा, लेकिन अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों है। लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत पॉजिटिव नोट है क्योंकि जो म्यूचुअल कंसेंसस ऑफ डिसएंगेजमेंट हुआ है, यानी जो डिसएंगेजमेंट के तहत दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उसके तहत ये तय हुआ है कि दोनों सेनाएं पीछे की तरफ जाएंगी, खासतौर पर गलवान के इलाके में और पेंगोंग के इलाके में। लेकिन पेच अभी भी पेंगोंग के इलाके में फंसा हुआ है क्योंकि चीन ये बार बार कह रहा है कि आपने रोड का कंस्ट्रक्ट किया है। भारतीय सेना की तरफ से तर्क किया गया था और यही मेन फ्रिक्शन का कारण भी है कि भारतीय सेना के द्वारा तर्क किया गया था कि आपकी पोजीशन पेट्रोल फिंगर 8 पर थी, लेकिन आप फिंगर 8 से फिंगर 5 पर आ गए। इसके अलावा आपने मेटालिक रोड बना लिया है, कंस्ट्रक्शन तैयार कर लिए हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और आर्टिलरी गन्स लगा लिए हैं और वो ठीक चांग चेनमो का जो स्पर है यानी पहाड़ है उसके ऊपर की पोजीशन है जो कि फिंगर 4 के ठीक पीछे है। एक ये दूसरा केंद्र बिंदु पूरे डिस्कशन का ये रहा जिसको लेकर फ्रिक्शन रहा, वो गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 का था। आप ये समझिए 3 पॉइंट हैं जहां पर इस समय चाइनीज पीएलए का सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। करीबन 2 से 3 हजार की संख्या में चाइनीज पीएलए के सैनिक यहाँ पर तैनात है। साथ ही वो यूएवी के जरिए भारत के इलाके की रेकी कर रहे थे। तो यही वजह है कि कोर कमांडर ने बहुत सख्ती से इस बात को कहा और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि चीन पीछे हटेगा ये उसने माना है, वो कह रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव नोट के साथ बातचीत हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जब तक इसका फाइनल आउटकम नहीं निकलता आर्मी हेडक्वार्टर के सोर्सेज के मुताबिक वो पूरी स्थिति को मॉनिटर करते रहेंगे। और यही वजह है कि आज आर्मी चीफ लद्दाख के दौरे पर हैं, ले जाएंगे, 2 दिन रहेंगे यहाँ पर। 14 कोर कमांडर और साथ में लाइव बफरिंग के द्वारा वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखेंगे। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कंट्रोल रूम में आर्मी चीफ होंगे और वो पूरे हालात और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देख रहे होंगे। दूसरी बात कि वो जितने भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स में इंजर्ड जवान हैं उनसे मुलाकात करेंगे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और फिंगर 4 पर जो टोटल हुए थे उन सबसे मुलाकात करेंगे, मिलेंगे और जवानों का उत्साह बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो स्थिति है जिसमें 3 ब्रिगेड भारतीय सेना की, इसके बाद जो कॉम्बैट आर्मर्ड ग्रुप है, साथ में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की फॉर्मेशन इस समय अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय है, उन सबकी परिस्थिति और साथ में जो सिचुएशन है उसका जायजा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी तक की यह है कि जो 11 घंटे की कोर कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें भारतीय सेना के 14 कोर की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और साथ में साउथ सिंजियांग कमांड के चाइना के मेजर जनरल लिu लिन थे, उनका एक पॉजिटिव नोट पे मीटिंग हुई और फिर इसके बाद म्यूचुअल कंसेंसस है डिसएंगेजमेंट को लेकर। लेकिन जब तक एक बार स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं अर्चना कि जब तक चाइनीज पीएलए पूरी तरह से अपने स्ट्रक्चर को खत्म कर अपने बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर पीछे की तरफ नहीं जाता तब तक भारतीय सेना बिल्कुल सतर्कता बरतेगी। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं क्योंकि पहले भी 6 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई थी पहले दौर की, उसके बाद 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी भारत और चीन के बीच। इसीलिए अब जब तक चीन अपने जितने भी स्ट्रक्चर वहां उनको ध्वस्त करके पीछे नहीं जाता तब तक उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है। हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए मनीष के पास भी वापस लौटेंगे। इसके अलावा लद्दाख से हमारे संवाददाता अमित पालित भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटते हैं।